हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस एक शॉर्ट रीडिंग होगी, इसमें मैं जस्ट आपकी एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी एंड देन हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। सो देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं मार्च के मंथ में। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के मंथ में। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं ऑफ मार्च के मंथ में। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके सो गाइज गाइज ये कुछ ऐसी सिचुएशन है लाइक एक्वेरियस राशि वालों के लिए मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग रियलाइज कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं लाइक ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है आप लोगों के लिए बेसिकली, और जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके लिए भी एक ब्यूटीफुल टाइम है। बिकॉज इस वक्त में आप ये समझ रहे हैं, आपको इस चीज़ की समझ आ रही है और ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप किसी के लिए इमोशंस रखते हैं। पॉसिबली आप किसी से लव रखते हैं या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। एंड इसी चीज़ की आपको यहाँ पर रियलाइजेशन हो रही है, समझ आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन के लिए या किसी पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि लाइक यहाँ पर आपको फेयर है इस पर्सन को खोने का। लाइक यहाँ पर आपको डर है इस चीज़ का, आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं इन पर्सन को लेकर जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं या रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ का बेसिकली डर है। लगता तो आपको ये होगा लाइक कि ये पर्सन आपसे दूर ना हो जाए, बट आपको इस चीज़ का डर है, फेयर है कि कहीं आप इन पर्सन को खो ना दें जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं। बिकॉज आप इनको अपने लिए एक बहुत अपना मानते हैं इनको, जो भी आपके पर्सन है आप इनको बहुत खास समझते हैं। एंड ये चीज़ आपको अब समझ आ रही है कि आप इनके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। इस चीज़ की बेसिकली यहाँ पर रियलाइजेशन हो रही है, ये चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा फेयर है आपको इन पर्सन को लेकर जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं। इनकी तरफ 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द फूल। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए बहुत डीपली इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा लव रखते हैं अपनी तरफ से। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पॉसिबली अपने इमोशंस को कभी कभी शो भी करते हो, बट ऑल टाइम ये नहीं शो करते बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइक यहाँ पर बहुत डीप जो है फीलिंग्स है, बहुत गहरी फीलिंग्स है, बहुत डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, लव रखते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है लाइक जो प्रैक्टिकल पर्सन है। एक जिस तरह एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, सो वो सोचता है पहले कि ये कनेक्शन जिसमें मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। लाइक अगर कोई प्रैक्टिकल इंसान हो एंड वो लॉयल है, ऑनेस्ट है, सो वो किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले या किसी को भी कोई भी कमिटमेंट देने से पहले वो ये चीज़ पहले आप खुद समझेगा कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकता है या नहीं। सो ये एक ऐसे ही पर्सन है लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रैक्टिकल पर्सन है। बिकॉज ये यहाँ पर इस तरह की थिंकिंग में है कि ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये यहाँ पर लव रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। ये यहाँ पर ये सोच रहे हैं, ये यहाँ पर ये सोचते हुए मुझे इस तरह फील हो रहा है कि ये कनेक्शन आगे चलेगा या नहीं। लाइक मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन में जाना भी चाहता हूँ, मैं इन पर्सन के साथ अपना फ्यूचर भी चाहता हूँ, बट क्या ये आगे बढ़ेगा कनेक्शन। लाइक कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो आगे ना बढ़ पाए। जस्ट हम इसको इतना डीपली फील कर रहे हैं बट हम इसको प्रैक्टिकली आगे ना बढ़ा पाए। ये एक ऐसे पर्सन है। सो ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी पॉसिबली रुके हुए हैं एंड आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, या ये पहले ये समझना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइक आपकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस है, सो देन फिर वो आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं।
ओके, फॉर द कनेक्शन यहाँ पर, ओके यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके मे बी यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है जिसको एंड करने की ज़रूरत है। लाइक इस कनेक्शन में कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ है, या तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो यहाँ पर सब खराब करती है। लाइक कोई ऐसा पॉइंट है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको इस कनेक्शन के अंदर ख़त्म करने की ज़रूरत है। लाइक इस कनेक्शन को ख़त्म करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ये कनेक्शन एक, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन एक ऑनेस्ट पर्सन है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पर्सन है। ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पहले सोच रहा है अपना फ्यूचर, कि आपके साथ इसका फ्यूचर है भी या नहीं। सो ये काफ़ी लॉयल पर्सन हो सकता है, बिकॉज ये पहले इसकी थिंकिंग ये है कि फ्यूचर आपके साथ हो सकता है, या आगे आपको आपके साथ बढ़ेंगे अपने फ्यूचर में, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, देन फिर ये आगे आपको कोई भी कमिटमेंट देने वाले हैं। तो ये एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो इस कनेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है, बट यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, पॉसिबली किसी की ईगो है यहाँ पर, या किसी के डाउट्स है जो यहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की नीड है। एंड पॉसिबली जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनकी तरफ से लाइक थोड़े से इस तरह के कुछ डाउट्स हो सकते हैं, या पॉसिबली ईगो हो सकती है। डाउट्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो इन पर्सन को, डाउट्स नहीं कह सकते हैं, इस चीज़ को हम इनसिक्योरिटीज़ कह सकते हैं। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक या तो आप किसी और को पसंद कर लेंगे, या लाइक आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन यहाँ पर मुझे यही थिंकिंग में शो हो रहे थे कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सो ये पर्सन यहाँ पर भी लाइक इसी तरह है कि कहीं आप किसी और को तो चूज़ नहीं कर लेंगे। इस तरह सोचते हैं कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, लाइक आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, एंड आप किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर और आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज इनको अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर, एंड थोड़े से डाउट्स हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा है, जो यहाँ पर ख़त्म करने की नीड है। बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करना होगा, तभी इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी एंड ये कनेक्शन आगे बढ़ सकेगा। ओके, सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जी शो हो रही है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एक्वेरियस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर का कार्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बदल रहा है। लाइक या तो ये जो चीज़ मैंने आपसे कहा था कि इस कनेक्शन में ख़त्म करने की ज़रूरत है, या तो यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बदल रहा है, एंड एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इस कनेक्शन में। लाइक एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है इन्हीं पर्सन के साथ। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ही इसको इसके लिए स्टार्ट लेने वाले हैं। यही पर्सन जो है वो इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, या तो यहाँ पर वो चीज़ खत्म हो रही है, पॉसिबली किसी की ईगो थी, किसी के डाउट्स थे, किसी की इनसिक्योरिटीज थी जो यहाँ पर खत्म हो रही हैं, एंड एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इस कनेक्शन में। लाइक बिल्कुल डीपली जाकर एक फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। या ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज शो हो रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो मैसेज है वो है कि प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। सो ये उन लोगों के लिए जिनकी पॉसिबली अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है जिसकी वजह से अब इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, तो उनके पार्टनर उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। देन है तुम मेरी दुनिया हो। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप जो हैं वो उनकी दुनिया है। देन थर्ड मैसेज है कि तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं। सो आपके पार्टनर को आपकी बातें बहुत याद आती हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। देन फिर है तुम ही मेरा सब कुछ हो। सो ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपको बहुत डीपली लव करते हैं। देन फिर है आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर रहूँगा हमेशा तुम्हारे लिए जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। सो गाइस, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इन पर्सन के साथ। एंड मुझे अगेन मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन
इन पर्सन की तरफ से मुझे कुछ नेगेटिव शो नहीं हो रहा। लाइक ये पर्सन मुझे एक लॉयल पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन शो हो रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड ये एक प्रैक्टिकल पर्सन भी मुझे फील हो रहा है। बट इस कनेक्शन में कुछ ऐसा नेगेटिव है जो आपको यहाँ पर एंड करने की ज़रूरत है, वो आप लोग बेटर समझते हैं। एंड यहाँ पर रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो, और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हो। सो वो आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। या ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोग रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।